कहाँ जन्म कर्म अहम कहाँ तू, आत्मवत स्वप्रकाश में। यह मैं हूँ और मैं यह नहीं, सब भ्रमित मन के विकल्प हैं। सब आत्मा है अभिन्न, इनमें भिन्नता नहीं स्वल्प है। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता सुना रही हूँ आपको एक अद्भुत तत्व ज्ञान की वार्ता, जो बड़े ही सहज रूप से आत्मावलोकन की ओर ले जाने वाला एक विलक्षण अप्रत्याशित संवाद है महर्षि अष्टावक्र व राजर्षि जनक जी के बीच। 15वें प्रकरण का अंतिम चरण है और आज इस प्रकरण के अंतिम 4 सूत्रों का आशय समझेंगे हम। इससे पहले इस प्रकरण में सृष्टि के वास्तविक स्वरूप से अवगत कराकर अब महर्षि कह रहे हैं कि इसको ऐसा मान लेने का निश्चय या संकल्प यदि अनुभव के धरातल पर हो जाए तो उस सत्य को स्वीकारना सरल व सहज हो जाता है। अन्यथा सांसारिक संकल्प विकल्प, नकारात्मकता व अविश्वास की ओर निरंतर धकेलते ही रहते हैं। तो अगला 16वां सूत्र है इस प्रकरण से। तवैव ज्ञानतो विश्वं त्वमेकः परमार्थतः, त्वत्तो अन्यो नास्ति संसारी, न संसारी च कश्चन। परमार्थतः तू एक, तुझसे अन्य कोई न ज्ञान है। संसार संसारी असंसारी भ्रमित अज्ञान है। तव एव अज्ञान तो विश्वम, तुम्हारे अज्ञान के परिणाम स्वरूप ही यह विश्व है। त्वमेकः परमार्थतः, वास्तव में तो तुम ही एकमात्र हो यहाँ, जो अपने परमार्थ से, अपनी कल्पना से, अपने संचित कर्मों से इस विश्व की स्वयं रचना कर रहे हो। त्वत्तः अन्यः नास्ति संसारी, यानी तुझसे अन्य या तेरे अलावा यहाँ कुछ नहीं, कोई संसार नहीं, कोई संसारी नहीं, कोई व्यक्ति वस्तु नहीं। ना संसारी च कश्चन, नहीं है कोई भी अन्य ईश्वर इस संसार से परे जिसे तू ढूंढ रहा है। किसी असंसारी ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। जो कुछ है बस तू ही है, एकमात्र एकाकी। अज्ञानवश तुम ही यह विश्व हो, पर ज्ञान दृष्टि से देखने पर केवल एक तुम ही हो। तुमसे अलग कोई दूसरा संसारी या असंसारी या जिसे तुम ईश्वर कहते हो किसी भी प्रकार से नहीं है। खुद अपने भीतर झांक कर देखना होगा। This world appears to be real only due to ignorance. You alone exist in reality. There is nothing worldly or unworldly or divine apart from you anyhow. All you need to do is look inside. Look within. पिछले सूत्र में जिस बात को संकेत रूप में कहा गया है उसी का अब यहाँ पे खुलासा किया है महर्षि ने। विश्व का अस्तित्व जीव के अज्ञान के कारण है। जब ज्ञान हो गया तो विश्व और जीव तो एक से हो गए, एक ही हो गए। आत्मदृष्टि ही परमार्थ दृष्टि है। महर्षि ने संसारी असंसारी इन दोनों का अस्तित्व जीव को लेकर ही बताया है। संसारी और असंसारी शब्द सापेक्ष हैं। जब ज्ञान द्वारा निरपेक्ष भाव आ गया तो कुछ भी समझो बाकी नहीं रहा। एकमात्र ज्ञान ही है जो रहता है, रह जाता है जो मुक्त है।
भ्रान्तिमात्रमिदं विश्वं न किञ्चिदिति निश्चयी निर्वासनः स्फूर्तिमात्रो न किंचिदिव शाम्यति। संसार भ्रम और कुछ नहीं, जिसे ज्ञात वह चैतन्य है। बहुवासनाओं से रहित वह शांत व्यक्ति अनन्य है। भ्रांति मात्रम यानी भ्रांति अर्थात भ्रम मात्र है यह विश्व। भ्रांति मात्रम इदम विश्वम न किंचित इति निश्चय। नहीं कुछ भी यहाँ जो निश्चित है, शाश्वत है, या यूं कहे कि ये बात निश्चित है कि ये संसार कुछ भी नहीं है ही नहीं। निर्वासनः स्फूर्ति मात्र, ये वासनाओं से रहित एक स्फुरण मात्र है। यहाँ पर कोई इच्छाएं, कोई वासनाएं, कोई कामनाएं, कोई लोलुपताएं नहीं। शून्य के समान शांत है। केवल संसार से लिप्त कर्ता के कर्म ही हैं जो एक प्रकार का स्फुरण पैदा करते हैं, इस संसार को बनाते हैं वैसा जैसा ये दिखता है। लेकिन सहज रूप से कर्मों में प्रवृत्त निर्लिप्त के लिए जो ये निश्चित कर लेता है कि जो भी प्रत्यक्ष है वो केवल भ्रम है, तो उसके लिए तो सब और बस शांति ही शांति है। ये विश्व केवल एक स्वप्न है, एक स्वप्न की तरह असत्य है। जब टूट गया तो स्वप्न नहीं रहता। यदि ऐसा निश्चय कर लो तो समझ जाओगे कि कुछ भी नहीं है यहाँ तुम्हारे सिवा। इच्छा और चेष्टा रहित हुए बिना कोई भी शांति को प्राप्त नहीं होता है। So decide that this world is unreal, like an illusion or a dream, and it does not exist at all. Without becoming free from desires and actions, nobody attains peace. महर्षि कहते हैं कि ये दिखाई देने वाला जगत कुछ भी नहीं है, ऐसा निश्चय करने वाला इस प्रकार शांत हो जाता है मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो जब जगत है ही नहीं तो फिर वो दिखाई कैसे देता है? यह जरूरी नहीं कि जो दिखाई दे वो सच हो। स्वप्न के दृश्य इसी श्रेणी में आते हैं। पर्दे पर दिखाई देने वाले फिल्मी दृश्य भी इसी श्रेणी में आते हैं। क्या वो सच्चे होते हैं? जादूगर अपने शो के समय जो कुछ दिखाता है उसमें कितनी सच्चाई होती है, सोचने की बात है। तो जब हम अपनी सोच को किसी रूप में किसी पर प्रोजेक्ट करते हैं, उसको दिखाते हैं, तो वो हमें उसी रूप में दिखाई देता है जिस प्रकार से वो दिखाया जा रहा है। प्यासे हिरण को मरुभूमि की चमकती रेत में पानी दिखाई देता है। प्रतीति ही है ये जगत, एक मिराज, प्रोजेक्शन के अलावा कुछ नहीं है। सच होता तो सबके लिए एक सा होता, पर ऐसा नहीं। नजरिए के अलावा और कुछ नहीं है यह संसार। दृष्टिकोण अलग अलग रूप भर के बन गया है ये विश्व। एक कहावत अक्सर सुनने में आती है कि जग कैसा, मुझ जैसा। तो कहावत का पहला भाग प्रश्न है और दूसरा उत्तर। तो कहावतें ऐसे ही नहीं बन जाती हैं, अनुभव की विरासत होती है इन कहावतों के पीछे। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इस तरह से पहुंचती रहती हैं। अपने गर्भ में बहुत कुछ छिपाए रहती हैं ये कहावतें। संसार वैसा ही है जैसे आप, वही है जैसे आप हैं। मानस में तुलसीदास जी ने अपनी इस चौपाई में शायद इसी बात को कुछ इस तरह कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। राम तो राम है, लेकिन उन्हें सभी ने अपनी अपनी भावना के बीच से देखा। इसीलिए राम राम होते हुए भी राम नहीं दिखे। वो दिखे जिस रूप में वो किसी व्यक्ति विशेष की भावना में विराजमान थे। ऐसा ही हमारे आपके साथ होता है। महर्षि कहते हैं कि जो इस बात को समझ लेता है उसके लिए मानो इस संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता।
तब उसकी समस्त वासनाओं का क्षय हो जाता है, तभी वह पूर्ण रूप से शांत होता है। उस तत्वज्ञानी को तब विक्षेप नहीं पहुंचता। जब तक कुछ है तब तक अशांत है, सब होते हुए भी बेकार है। लेकिन वह सब जब मिट गया तो समझो कि जीवन सार्थक हो गया, शांति का अनुभव हो गया। एक एव भवाम्बोधामासीदस्ति भविष्यति नाते बंधो अस्ति मोक्षो वा कृतकृत्यः सुखम चरः। भव उदधि में तू ही था और है रहेगा एक तू, मोक्ष बंधन हीन सुख उन्मुक्त विचरे एक तू। एक एव भवाम्बोधौ आसीत अस्ति भविष्यति, यानी एक एव, एक ही अकेला तू है। भवाम्बोधौ, इस संसार रूपी समुद्र में। आसीत अस्ति भविष्यति, आसीत यानी था, अस्ति यानी है, भविष्यति और होगा, यानी तू अकेला था, अकेला है और अकेला ही रहेगा। नाते बंधः अस्ति मोक्षः वा, ना तेरा बंधन है और ना ही मुक्ति, ना तो तू बंधा हुआ है और ना ही तू मुक्त है, तू तो जैसा है वैसा ही है, चैतन्य स्वरूप। कृत कृत्यः सुखम चर, ऐसे में तू तो केवल कृतकृत्य होकर, अर्थात अपने जो भी निहित विहित संचित कर्म हैं उन सबको करके भोग के सुखपूर्वक विचरण कर, क्योंकि कर्म नहीं टलते यहाँ, लेकिन उनसे लिप्त होना अवश्य टल सकता है। इसीलिए कृतकृत्य हो जा, अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जा। एक ही भवसागर सत्य था, है और रहेगा। तुम में न मोक्ष है और न बंधन, आप्त काम होकर सुख से केवल विचरण मात्र करना तेरा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि तुझ अकेले के मार्ग में कोई बाधा नहीं, कोई विक्षेप नहीं। ट्रूथ और द ओशन ऑफ बीइंग अलोन existed, exists and will exist forever. You neither have bondage nor liberation. Be fulfilled and wander happily. पहले आत्मा को अधिष्ठान रूप सागर बताया महर्षि ने, अब संसार को समुद्र कह रहे हैं महर्षि। पहले उन्होंने कहा था संसार अपने अधिष्ठान में जन्मता, स्थिति और लय पाता है, और अब वे कहते हैं इस संसार रूपी समुद्र में एक ही तत्व ऐसा है जो शाश्वत है। वह तत्व था, वही तत्व है और आगे भी वही रहेगा, और वो तत्व है जल। जल की विभिन्न राशियों को अलग अलग नाम दिया जाता है। नाम कोई भी हो, उससे जल को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो लहर हो, चाहे वो बुलबुला हो, चाहे समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा, लेकिन जल तो जल है। नाम कोई भी हो, वह विभिन्न परिधियों में बंधता सा लगता है, बंधते रूप में ही उसका अलग अलग नामों में व्यवहार किया जाता है, लेकिन असल में तो वो जल किसी परिधि में बंधता ही नहीं, कोई सीमा नहीं उसकी। और जब वो बंधता ही नहीं तो उसका मुक्त होना कैसा? यही बंधन मोक्ष से मुक्त होना असल है, वास्तविक है, सत्य है, पारमार्थिक है। इसी में कृतकृत्यता है। जिसने ऐसा जान लिया, जिसने ऐसा अनुभव कर लिया, समझ लो वही कृतकृत्य हो गया, मुक्त हो गया अपने कर्म बंधन से। और तुम भी ऐसा जान गए हो। कह रहे हैं महर्षि अष्टावक्र जी अपने शिष्य जनक से कि तुम जान गए हो ऐसा, मुझे तुम्हें देखकर, तुम्हें सुनकर अनुभव हो रहा है, और तुम्हें भी इस बात का अनुभव हो गया है
इसलिए तुम भी कृतकृत्य हो गए। अब इस संसार में तुम सुखपूर्वक विचरो। दुख कैसा और क्यों? मा संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम क्षोभय चिन्मय उपशाम्य सुखम तिष्ठ स्वात्मन्यानंद विग्रहे। संकल्प और विकल्प से चैतन्य अब तू चित्त को क्षोभित न कर, आनंद मन सुख रूप में पा नित्य को। माँ यानी मत कर, नहीं। माँ संकल्प विकल्पाभ्याम, अपने चित्त में क्षोभ मत कर। चित्तम क्षोभम चिन्मय, अरे चिन्मय तू तो चैतन्य स्वरूप है, तू अपने चित्त को तरह तरह के संकल्पों और विकल्पों में फंसा कर क्षुब्ध मत कर, दुखी व्यथित मत कर। उपशाम्य सुखम तिष्ठ, अपने चित्त को उपशाम्य यानी शांत कर और सुख से बैठ, सुख से स्थित हो जा। स्वात्मन्यानंद विग्रह, कहाँ स्थित हो जा? अपनी आत्मा के स्वरूप में, स्वयं की चिन्मय स्थिति में, स्वात्मा राम में स्थित हो जा। हे चैतन्य रूप, पहचान अपने आप को। ये संसार संकल्पों विकल्पों से भरा हुआ है, जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं तुझे अशांत करने का। लेकिन समझ उनकी प्रवृत्ति, अपने आप को शांत कर और अपने आनंद स्वरूप में, अपने स्वात्मा राम स्वरूप चैतन्य रूप में स्थित हो जा। You are of the form of consciousness. Do not get anxious with different resolves and alternatives. Be at peace, be patient, and remain in your blissful form pleasantly. जब तुम चैतन्य रूप हो, अधिष्ठान हो, तो बाहरी या आंतरिक विक्षोभों का प्रभाव तुम पर क्यों करो? नहीं होना चाहिए ना ऐसा। तुम्हारे व्यथित होने का कोई कारण ही नहीं होना चाहिए। अब संकल्प विकल्प कैसा, जब जगत का रूप तुम असल में जान गए, तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा असल में स्वरूप है कैसा। संकल्प विकल्पों से ही क्षोभ होता है। जब ये दोनों ही नहीं रहे तो कैसी व्यथा, कैसा क्षोभ। जब तुम ही तुम हो तो डूब जाओ अपने आनंदमय रूप में। वहाँ तो सुख ही सुख है, वहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं है। तिष्ठ अर्थात टिक जाओ, अडिग हो जाओ उस आनंद रूप आत्म विग्रह में। नहीं विश्वास कि टिकने में सुख है तो जरा झांको अपने जीवन में। स्वयं में स्थित होना ही तुम्हें ऊर्जा देता है गतिशील होने की। संसार का विषयों से प्राप्त होने वाला सुख भी तभी प्राप्त होता है जब स्वयं से उखाड़ दो उसे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, तो जब घूम फिर कर वहीं टिकना है स्वयं में, तो पक्के तौर पर ही क्यों नहीं टिक जाते। टिक जाओ स्वयं में और सुखी हो जाओ, बन जाओ उस उन्मुक्त जहाज का उन्मुक्त पंछी। त्यजैव ध्यानं सर्वत्र मां किंचित् हृदि धारय, आत्मा त्वं मुक्त एवासि किं विमृश्य करिष्यसि। चैतन्य सत्ता मुक्त रूप है आत्मा एकमेव ही, फिर ध्यान चिंतन मनन किसका, आत्मभू स्वयमेव ही। त्यजैव, त्यज एव ध्यानम सर्वत्र, यानी छोड़ दे, त्यज दे, त्याग दे, हटा ले अपने ध्यान को
सर्वत्र से, सब जगह से, चारों ओर से। माँ किंचित हृदय धारय, मत कर धारण कुछ भी अपने हृदय में, शून्य में स्थित कर ले अपने ध्यान को, सब ओर से हटाकर। आत्मा त्वम, यानी आत्मा हो तुम, मुक्त है एव असि, और तुम तो मुक्त ही हो सदा से। किम विमृश्य करिष्यसि, अर्थात व्यर्थ क्यों इस बारे में विचार करना, व्यर्थ इस बारे में क्या विचार करेगा तू। मान ले इस सत्य को, बंधन या मुक्ति तेरे लिए कुछ भी विचारणीय नहीं है। सभी स्थानों से अपने ध्यान को हटा और अपने हृदय में कोई विचार मत कर। तू आत्मरूप है, तू मुक्त है, इसमें विचारने की आवश्यकता ही क्या है। रिमूव योर फोकस फ्रॉम एनीथिंग and everything and do not think in your heart. You are the soul and free by your very nature. What is there to think in it? तो महर्षि यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने ध्यान को सभी जगह से हटा लो। ध्यान लगाने की बात अक्सर संतों महापुरुषों द्वारा की जाती है, लेकिन महर्षि यहाँ इस सूत्र में ध्यान न लगाने की बात कह रहे हैं। लगता है कि वो नकार रहे हैं महापुरुषों और ऋषियों की वाणी को। सारी दुनिया यही कहती आई है कि ध्यान लगा, ध्यान लगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। एक विलक्षण समन्वय है विरोधी सी लगने वाली श्रुतियों में। यहाँ पर सूत्र के दूसरे पद में महर्षि ने कुछ न धारण करने की बात कही है। माँ किंचित हृदय धारय, अपने हृदय में कुछ भी धारण मत करो। लेकिन ऐसा नहीं कहा है कि धर्म को धारण करो, अधर्म को नहीं। वे तो कहते हैं कि कुछ भी धारण मत करो। ध्यान क्यों करना चाहते हो, धारण क्यों करना चाहते हो? क्या इसलिए क्योंकि ये मुक्ति के साधन है? इसका अर्थ हुआ कि तुम अभी भी बंधन में हो, महसूस करते हो कि तुम बंधे हुए हो, तभी मुक्ति के साधनों को अपनाते हो। लेकिन महर्षि फिर कहते हैं कि तू तो आत्मा है, नित्य मुक्त है, तो फिर बंधन कहाँ? तो जब बंधन ही नहीं तो बंधन काटने के साधन कैसे? आत्मा त्वम मुक्त एवासि, तुम आत्मा हो और मुक्त ही हो। आत्मा मुक्त है, इसे तो स्वीकारता है साधक, लेकिन फिर भी उसे दिक्कत क्यों आती है इस बात को गले उतारने में कि वो आत्मा है? तो कैसा विचार इस बात पर, जो सब जानते हैं। इसी का निश्चय पक्का करने का उपदेश दे रहे हैं महर्षि यहाँ पर। वे कहते हैं कि निश्चय कर लो, ऐसा विचारोगे तो बात बनने वाली नहीं है। अनुभूति के स्तर पर महसूस करो कि तुम आत्मा हो, और जब तुम आत्मा हो तो तुम्हें बंधन कैसा? आत्मा तो निर्बंध है। अनुभव करो इस यथार्थ को कि तुम नित्य मुक्त हो। बस एक छोटी सी बात है जो जग विदित है, लेकिन फिर भी इस पर निरंतर विचार होता है, फिर भी ध्यान लगाया जाता है, मनन चिंतन किया जाता है। क्यों नहीं स्वीकार लिया जाता उसे? उड़ान कैसी भी हो, तन की या मन की, थकान देने वाली होती है। विश्राम ही सत्य है। तो जीव को क्या चाहिए कि अपने इस मन की, अपनी इस बुद्धि की उड़ान को छोड़ स्वयं में विश्राम करे। वही उसका अंतिम और एकमात्र स्थान है, अस्तित्व है। तो आज यहाँ पर 15वां प्रकरण हम इसी विचार के साथ समाप्त करते हैं। शीघ्र लौटूंगे 16वें प्रकरण के साथ अगले सप्ताह। हरिओम तत्सत। जय भारत।